मोहतरम जनाब अमीर PDM मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब महमूद खान असदगई साहब, काबिल एहतराम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपान साहब, मोहतरम जनाब शाह वैस नीलामी साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और बरखुदार हमजा शहबाज शरीफ, आज इस पंडाल में बैठे मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी दिलों को गरमा देने वाली तकारीर हमने सुनी है और मरियम बेटी के शफकत भरे जुमलों के बाद मैं समझता हूं कि इसके बाद हजरत मौलाना की तकरीर का आप सबको इंतज़ार है, मगर मैं चंद जुमले कहकर फिर हम मौलाना को दावत देंगे। बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज पार्लियामान में उस शख्स के खिलाफ जिसका नाम इमरान नियाजी है, उसकी 4.25 साला करतूतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद सतह पर महंगाई का तूफान हो, जिसने इस पंडाल में बैठे हुए हर शख्स के घराने को शदीद मुश्किलात से दो चार किया है। आप क्या कहेंगे? मैं जानता हूं कि मैंने नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब के करोड़ों आवाम की खिदमत दिन रात की, तो मुझे अच्छी तरह इल्म है कि करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर आज उनको एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। पंजाब में अद्वियात अस्पतालों में फ्री थी और अस्पतालों में इलाज फ्री था, जो कि इस नियाजी के आने के बाद वो खत्म हो गया। ना दवाइयां फ्री हैं, ना इलाज फ्री है और माँ बाप के पास अपने गरीब बच्चों की तालीम के पैसे नहीं हैं। अगर कोई किसी की वालदा या कमाने वाला वालिद बीमार हो जाए तो वो इलाज के बगैर सिसक कर जान दे देता है। और ये इमरान नियाजी रियासत मदीना की दिन रात बात करते हैं। मैं खताकार आदमी हूँ, अल्लाह का मानने वाला हूँ, एक रसूल का मानने वाला हूँ, हम सब हैं, और एक कुरान को मानने वाले हैं। हम जब रियासत मदीना का सोचते हैं तो फिर उस रियासत का सोचते हैं कि जब एक बुढ़िया के घर में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो खलीफा वक्त अपने कांधे पर गंदम लाद कर उनके घर पहुंचाते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों
और नौजवान साथी और बहनों, ये इमरान नियाजी रियासत मदीना की बात करके तो इस मुल्क के अंदर अरबों खरबों जो कार्टेल्स हैं उनको करप्शन का पूरा मौका दिया। कभी कोई रियासत मदीना में ये सोच सकता था जब फारस फतह हुआ? हज़रत मौलाना इसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि जब फारस फतह हुआ तो आप खलीफा वक्त के साहबजादे भी उन्होंने बाकायदा तजारत की और तजारत में वहाँ से माल खरीदा, मगर खलीफा वक्त ने कहा कि मेरे पास आओ, तुमने कितने दिरहम में ये सारा माल खरीदा है? उन्होंने कहा कि अब्बा जान मैंने इतने हजार, ये इतने लाख दिरहमों में खरीदा। उन्होंने कहा नहीं, ये इसकी कीमत नहीं है, इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। तुम्हें उन्होंने खलीफा वक्त के नाते सस्ता माल बेचा है। आप बैतुल माल में इतने लाख दिरहम जमा कराएं और ये आपकी अपनी पूंजी है, ये ले जाएं। मुझे बताएं कि इमरान नियाजी जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, उसने पाकिस्तान की कौम को कंगाल कर दिया। अरबों खरबों के इस गरीब मुल्क के जो वसाइल वो ज़ाया हो गए। पहले चीनी, पहले बाहर भिजवाई और अरबों रुपए की उनको सब्सिडी दी, फिर चीनी वापस और 52 रुपए जो नवाज शरीफ के दौर में कीमत थी वो 100 रुपए पे चली गई। गंदम पहले बाहर भिजवाई, फिर गंदम वापस मंगवाई बैरूनी ममालिक से। गंदम 35, आटा 35 रुपए से 100 रुपए तक चला गया। घी आसमानों से बातें कर रहा है। गरीब किधर जाए, गरीब के बच्चे किधर जाएं? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई अपने कम तरीन सतह पे थी और परसों इन्होंने, बल्कि कल यहाँ पर भाषण दिया खुददारी का और कहा कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिशें हो रही हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर अंसार के यहाँ पर अजीम यहाँ पर मुजाहिद बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या महंगाई जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गुर्बत जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या इस मुल्क के अंदर एक बीमार माँ की इलाज ना होना, क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या आज गरीब लोगों की जो जेबें खाली की गई हैं, क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैनुल-अक़वामी साजिश का, तो फिर ये इमरान नियाजी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है। 4.25 साल इस गरीब कौम ने बर्दाश्त किया और फिर पार्लियामान में हमने फैसला किया कि 22 करोड़ आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनका मुतालबा है। हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च को दाखिल की। उसके बाद इसके स्पीकर ने गैर आईनी काम किए और उसको तवालत देता रहा और फिर अपनी तकरीरों में इमरान नियाजी ने कितनी गलाजत के ढेर फेंके हर तरफ और पाकिस्तान के माहौल को 4 सालों में जहर आलूद कर दिया है। दिन रात झूठ बोला, यू टर्न मारा। क्या रियासत मदीना में कोई इस तरह की बात सोच सकता था? और फिर जिस तरह के ये खुददारी की बातें करता है, खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो, जिसने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के बदले में 6 एटमी धमाके किए। अमेरिका की 5 अरब डॉलर की जो इमदाद थी उसको बड़ी माजरत से उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। तुम्हारी तरह एब्सोल्युटली नॉट का नारा नहीं लगाया और ड्रामा नहीं किया। नवाज शरीफ ने इंकिसारी के साथ अमेरिका के सदर को कहा
कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी कौम की इज्जत चाहिए, पाकिस्तान का वकार चाहिए। हिंदुस्तान के 5 धमाकों के नतीजे में 6 धमाके किए। इसे कहते हैं खुददारी। तुम्हारी खुददारी खुददारी नहीं बल्कि ड्रामाबाजी है। उसके लिए मैं यही कहूंगा, खुददार नहीं खुदगर्ज हो तुम, खुददार नहीं खुदगर्ज हो तुम। इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम, और इस कर्ज को हमें उठाकर बहरे हिंद में डुबोना होगा और पाकिस्तान को इसके हाथों से बचाना होगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों, इसके लिए हमने ये तहरीक अदम एतमाद हमने पार्लियामान में पेश की है। आज उसका पहला मरला था, और फिर इतनी रऊनत, इससे बड़ा एहसान फरामोश शख्स पाकिस्तान की तारीख में नहीं पैदा हुआ। इससे ज्यादा मोशन कुश शख्स पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। और ना जाने हर तरह की जो बददियानती और खराबी इस शख्स में है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो शख्स ये कहता था 3.5 साल पहले कि मोदी आएगा, कश्मीर का मामला हल हो जाएगा, और आपने देखा कि मोदी ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। और नवाज शरीफ के उस दौर को याद करें जब 1999 में वाजपेयी लाहौर आए बस के जरिए, और फिर मीनारे पाकिस्तान गए, और वहां पर कहा कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे दिलों पर बहुत घाव लगे थे, लेकिन आज मैं मीनारे पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान को मैं कबूल करता हूं, मैं मानता हूं। ये थी खुददारी, ये थी अजमत जिसको तुमने आज खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान की करोड़ों आवाम को गुर्बत के अंधेरों में धकेल दिया है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने ये अज़्म एतमाद मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, हज़रत मौलाना साहब ने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी उम्दा तकरीर की, आइन की सुप्रीमेसी की, कोई शक नहीं, कानून और आइन की हुक्मरानी की। लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि कानून और आइन की हुक्मरानी ये साथ साथ चलती है। अवामी जो मुतालबा और आवाम की बुनियादी ज़रूरियात के साथ, अगर किसी के घर में रोटी नहीं है, बीमार माँ के लिए दवाई नहीं है, और तालिब बच्चों के लिए तालीम नहीं है, शीरखार बच्चे के लिए दूध नहीं है, तो उसको आइन और कानून समझ में नहीं आता। उसको आइन और कानून उसी वक्त समझ में आता है कि जब उसके घर में दाने होते हैं। जिसके घर में दाने हो उसके कमले भी सियाने होते हैं। ये एक बुनियादी हकीकत है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। मैं आपको ये कहता हूँ, यहाँ पर मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने बड़े शानदार यहाँ पर आला बातें की हैं कि अगर जब इंशाअल्लाह ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। छोटे हमारे जो सूबे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है या दूसरे सूबे हैं, उनके हकूक उनको देना होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान एक वफाक है और सूबों ने मिलकर बनाया है, और वहाँ पर जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ पर महरूमियाँ हैं, उनको ख़त्म करना होगा। रातों रात ख़त्म नहीं हो सकती, वक्त लगेगा, लेकिन खलूस दिल के साथ और नीयत के साथ अगर हम कमर बस्ता हो जाएं तो मेरा ईमान है कि हम पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं और पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मुकाम दिला सकते हैं। अक़वाम आलम में पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकते हैं, मगर वो किस तरह होगा? वो बातों से नहीं होगा, वो मेहनत से होगा, मुसलसल मेहनत से होगा, पसीना बहाना होगा और दिन रात काम करना होगा और लोगों की खिदमत करनी होगी। वो किस तरह होगा मेरे बुजुर्गों, भाइयों? वो इस तरह होगा कि हो सदाकत के लिए जिस
दिल में मरने की तड़प, पहले अपने हो सदाकत में जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे और खाकिस्तर से हो सदाकत की जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये आसमाने, ये जमीन और आसमाने मुस्तआर, ये उधार का ये जमीन और आसमान, इसको पहले फूक डालो, इसको सवा बनाओ, फिर अपनी दुनिया आप बनाओ। फूक डाले ये जमीन आसमानों मुस्तआर और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें, तब पाकिस्तान सही मानों में एक रिफाई मुमलिकत बनेगा, एक अजीम पाकिस्तान बनेगा, कायद का पाकिस्तान बनेगा और दुनिया में अपना नाम बनाएगा। ये मुमकिन है, इसके लिए मेहनत करना होगी। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर लो, और नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार पर रख ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। मुझे तो किसी ने कहा कि सोए हुए ऐसे तो नहीं होते। मुझे तो किसी ने कहा कि सोए हुए हैं, आप तो जाग रहे हो, तो फिर नई तारीख रकम हुई है।